नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता। आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं नई दिल्ली के संजय झील में। आज छठ पूजा को लेकर यहाँ पर काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और आज यहाँ पर छठ पूजा को लेकर काफी भक्तजन पहुंचे हुए हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे मौजूद लोगों से। क्या है आज छठ पूजा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? आज छठ पूजा को लेकर क्या है? आज छठ का जो है तीसरा दिन है। सूर्य अस्त का जो है आज अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को। ये जो है हिंदुओं को जो है पूर्वांचलों के लिए बहुत बढ़िया त्योहार है। महा छठ व्रत है, यही सब जो है बहुत बढ़िया है। ये जो है आज संध्या वाले अर्घ देते हैं। जैसे बिहार में छठ पूजा को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है और छठ पूजा को हर कोई बिहार के अंदर, क्या उत्तर प्रदेश, यूपी, अब सब जगह मनाने लगे हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे, क्या है इसकी मान्यता छठ पूजा की? ये सूर्य भगवान के लिए है, बहुत बढ़िया है। अब बिहार के अलग अलग राज्यों में भी मनाए जाते हैं, देश विदेश में भी मनाए जाते हैं। छठ बहुत बड़ा त्योहार है और बहुत साधना के साथ साथ किया जाता है ये त्योहार। बच्चों के लिए कितना भगवान सूर्य का प्रकोप रहता है और कितना छठ पूजा को लेकर, बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर काफी उत्साह रहता है। क्या कहते हैं बच्चों को लेकर? ये सूर्य भगवान आरोग्य देने वाले जो हैं, इनसे जो भी शारीरिक कष्ट हो बहुत मानता है, ये सब सूर्य भगवान दूर करते हैं। ये बच्चों को भी उत्साह रहते हैं कि बहुत बड़ा त्योहार है। ये त्योहार जो है बहुत दिन से इंतजार करते रहते हैं और बहुत कठिन व्रत होते हैं। तो और हर घर में होते हैं। बिहार के जो प्रधानता बिहार के ही है, लेकिन बिहार के आदमी जहाँ भी बैठे हुए हैं, देश विदेश हर राज्य में अब होना स्टार्ट हो गए हैं। ये जो छठ पूजा का व्रत है, इसमें क्या क्या सावधानियां बरती जाती है व्रत को लेकर? बहुत सावधानी बरते जाते हैं। पहले जो है 4 दिन का त्योहार है, पहले नहान खान होते हैं। उसके बाद जाके जो है पहले नहान खान, उसके बाद खरना होते हैं। खरना में एक ही टाइम खाते हैं और खरना के बाद जाके जो है सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और निराहार रहते हैं। 2 दिन तो निराहार रहते हैं। खरना के टाइम में भी एक ही दिन खाते हैं, एक ही बार खाते हैं। फिर सुबह में, आज शाम में अर्घ दे के, फिर सुबह में भी जो है अर्घ दे के फिर जो है बर्ती जो है खाना खाते हैं। वैसे 4 दिन का त्योहार है, लेकिन जो है 3 दिन समझिए, 2 दिन तो पूरा पानी भी नहीं पीते हैं। खरना वाले रोज एक बार खरना करते हैं रात को, उसमें भी एक ही बार पानी पीते हैं। ये बहुत जो है कठिन व्रत है और पूर्वांचल में ज्यादातर ये होते हैं। और बिहार में जो है, बिहार के आदमी जहाँ जहाँ देश विदेश जहाँ जहाँ है वहाँ और अब तो देश विदेश में हर जगह होने लगे हैं और बहुत कठिन व्रत है और श्रद्धा के साथ साथ हर गांव हर घर में होते हैं बिहार में। आज का जो व्रत है छठ पूजा का, इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है इसमें व्रत को लेकर? ये बिहार का व्रत है, ये बहुत बड़ा पर्व है। ये नहाय खाए से शुरू होता है। ये व्रत 4 दिन का व्रत चलता है। ये बहुत बड़ा कठिन व्रत है। नहाय खाए के दिन बड़ा सावधानी से करना पड़ता है। उसके बाद खरना होता है। खरना दिन भी कुछ रात में खाना वाना खाना खा के और उसके बाद दूसरे दिन 24 घंटे का व्रत होता है। तीसरे दिन उसके बाद जाके सुबह पारण होता है सूर्य अर्घ दे करके। सुबह और शाम को सूर्य अर्घ पड़ता है दोनों दिन। ये पहला व्रत किसने रखा था? पहला व्रत माता सीता ने रखी थी। माता सीता ने जी, रखा था। माता सीता। क्या कारण था व्रत रखने का? जब राम वनवास गए थे, दोनों मियाँ बीवी वापस आने पे सीता माता ने गंगा मैया से मनोकामना की थी कि हम व्रत करेंगे। माता सीता ने पहले व्रत छठ की। आज संजय झील में जो छठ मैया का पर्व मनाया जा रहा है, हाँ जी,
ये मैं अपनी मम्मी के थ्रू आई हूँ, उन्होंने वो रखती हैं व्रत हमारे लंबी उम्र के लिए, सुख शांति के लिए। तो वो हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं कि वो हर साल छठ पर्व करती हैं, तो हम लोग यहीं आते हैं मनाने के लिए। क्या ये बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है? बच्चों फैमिली के लिए, सभी सदस्यों के लिए रखा जाता है, लेकिन माँ रखती हैं खुशहाली के लिए, बच्चों की शांति के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, हस्बैंड्स के लिए रखती हैं ताकि उनके घर में सुख शांति समृद्धि आए। क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारा बिहार का पर्व है, तो और ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे बिहार में ऐसा कुछ मनाया जाता है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि मुझे गर्व है कि मैं बिहार से रहने वाली हूँ। हमारा बिहार का सबसे बड़ा पर्व यही है, छठ पूजा है। साल में एक बार हम लोग इसी पर्व का इंतजार करते हैं, तो हमें खुशी होती है कि छठ पूजा हम लोग साल में हर साल सेलिब्रेट करते हैं और आते भी रहेंगे। दीपावली से ज्यादा हम लोग छठ पूजा को मानते हैं। दिल्ली के अंदर बड़े ही जोर शोर से छठ पूजा मनाई जा रही है और अब की बार बिहार में इलेक्शन भी नजदीक है। क्या असर होगा बिहार इलेक्शन को लेकर? अब देखिए, इसके विषय में तो मैं क्या कहूँ, बदलाव चाहता है बिहार की जनता, इस बार कुछ न कुछ बदलाव होगा। इस टाइम बदलाव होगा, बिल्कुल मन बना लिया जनता ने। कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का आपकी बार? ये तो अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट आने के बाद ही जो है सो। आज जो छठ मैया का व्रत यहाँ पर मनाने लोग आ रहे हैं, पर्व चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कैसा क्या क्या सावधानियां व्रत में पड़ती है इस व्रत को लेकर? आई व्रत में छठी मैया के व्रत है जो हम लोग के सबको सुख शांति से, अच्छा से, कुशल से पूरे साल भर रहते हैं। ये पहला व्रत किसने रखा था और क्यों रखा था? पहला व्रत ब्रह्मा जी के पुत्री है ना, वही रखा था, उन्हीं ने किया था। फिर दूसरा व्रत फिर शाम को जो खरना होती है ना, वो पहला व्रत उन्हीं ने किए थे। फिर दूसरा व्रत आज के है, पांडव माने राजपाट जीत के चली है, वो भी है। में सीता के भी वनवास से फिर के है, वो भी है। माने तीनों मिला जुला के है व्रत। ये व्रत क्यों रखा जाएगा? बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सुख शांति के लिए? हाँ जी, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, माने यही चीज के लिए रखा है। माने जिसका जो चीज की कमी है ना, जिसका धन है, पूत है, दुख है, कलेश है, इसी चीज के रख। क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है इस व्रत को लेकर? आई में सावधानी तो लहसुन प्याज पूरे महीना नहीं खाते है ना। ऐसे भी माने जिस दिन से गोधन कुटलक ना, उस दिन से बहुत सावधानी से व्रत रखते हैं ना। हाँ, हर
बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल काफी अच्छा है यहाँ का। और पूजा, ये तो हमारी बहुत बड़ी महापर्व इसको कहते हैं, महापर्व है ये हमारा छठ पूजा। तो काफी अच्छा नज़ारा भी है इस टाइम, और सुबह के टाइम इससे भी ज्यादा बढ़िया होता है, मैंने देखा है बस। और देख सकते हो आप, जैसे दिखा सकते हैं अगर आप इससे ज्यादा। ये जो व्रत है छठ मैया का, ये सबसे पहले व्रत किसने रखा था? द्रौपदी ने रखा था, राइट? द्रौपदी ने। चलो जी। अच्छा, ये व्रत रखा क्यों जाता है? रखा क्यों जाता है? इसमें बेटे और पति की पूजा होती है, साथ में सूर्य देवता की पूजा होती है, इसलिए इसको रखा जाता है। और ये व्रत 3 से 4 दिन का होता है। पहला खरना होता है? पहला नहीं, पहला नहाए खाए होता है, दूसरा खरना होता है, तीसरे दिन शाम का ये पूजा हमारा जो आज हो रहा है, और कल चौथे दिन सुबह का अर्घ होता। जिस तरीके से आज दिल्ली के संजय झील के अंदर छठ पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से चल रहा है, आप कितने वर्षों से छठ पूजा करते आ रहे हैं और क्या जानते हैं छठ पूजा के बारे में? छठ पूजा बहुत सूरज के देव के पूजा करते हैं। ये बड़ा हम लोग का बिहार का बहुत बड़ा त्योहार है। इसको 10-15 साल से हम कर रहे हैं। ये संजय झील में आ रहा है, यहाँ सारी व्यवस्था रहती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पास में पड़ता है पिलंजी गांव के, इसलिए हम लोग आ जाते हैं। क्या है ये छठ पूजा का मान्यता और क्या जिसके बच्चे नहीं होते हैं मानते हैं, सूरज देव से मांगते हैं कि हे छठ महारानी हमको बेटा हो बेटी हो तो हम त्योहार करेंगे, तो इसीलिए मनाते हैं, उनकी मनोकामना पूरा करते हैं। सूरज देव को अर्घ देते हैं सुबह शाम, तब जाके ये छठ व्रत होते हैं। इस व्रत को लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं हर औरत को, हर आदमी को? प्याज लहसुन कोई चीज, नमक वाली चीज नहीं। 4 दिनों का त्योहार है ये। हम एक दिन पहले मीठा भोजन करते हैं, रसिया रोटी घी में घस कर केला खाते हैं, और उसके बाद 24 घंटा ऐसे ही रहते हैं, पानी भी नहीं। दूसरे दिन अर्घ देकर पानी ग्रहण करते हैं। क्या जानते हैं आप छठ पूजा के बारे में? छठ पूजा को जो शुरू किया था वो कर्ण ने शुरू किया था, जो कि मतलब अंग देश यानी कि भागलपुर के ही राजा थे। और इसके अलावा उससे पहले भी सीता ने किया इसको, द्रौपदी ने भी किया, और वो उन्होंने अपनी मान्यता को मतलब अपनी मनौती को मानने के लिए किया। मतलब कुछ मांगते हैं हम तो उसके लिए पूरा किया उन्होंने, तो उसके लिए ये करते हैं। तो पहला व्रत किसने किया था? पहला व्रत, इस पे तो विवाद हो सकता है क्योंकि किया बहुत लोगों ने। नाग कन्या ने भी किया है, बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि पास में उन लोगों ने व्रत किया है। तो पहला तो मैं किसी को नहीं कह सकती, आपको बता सकती, लेकिन हाँ हम लोगों के लिए सबसे पवित्र और सबसे बड़ा त्योहार छठ है। लेकिन ज्यादा लोगों का तो कहना यही है कि पहला व्रत सीता मैया ने किया था। कह सकते हैं आप, क्योंकि सतयुग तो मतलब राम जिस युग में आए वो तो द्वापर से पहले ही आता है ना, तो पहले अगर सीता ने किया उसके बाद तो द्रौपदी ने किया ना, तो सीता ने किया। इस व्रत को लेके क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं व्रत के टाइम में? व्रत को लेके बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। कार्तिक का महीना जैसे, क्योंकि ये कार्तिक महीने में आता है और दिवाली के 6 दिन बाद पड़ता है, तो पहले तो जो भी करता है प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए उसको, नमक नहीं खाना चाहिए उसको, घर में किसी भी तरीके की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, यानी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई किसी भी पैर से ना आए। जो पूजा की जगह, इसकी पूजा की जगह भी अलग बनाई जाती है, एक जगह बना करके नहीं रखते, जैसे आप मिक्स करके बनाते हैं वैसे इसकी पूजा की जगह नहीं होती है, एकदम अलग होती है। मतलब आप जब इसके पकवान बनते हैं तो बोलना भी वर्जित होता है, बिना बोले बनाते हैं, धूप नहीं पड़ना चाहिए, कोई बाहर से आके गंदे हाथ से छुए नहीं, बिना हाथ पैर धोए कोई घर में घुसे नहीं। बहुत सारी चीजें सावधानियां होती हैं जो बरतनी पड़ती है। और इसमें जैसे व्रत रहते हैं तो उसमें आप लोग क्या क्या खाने में यूज करते हैं? कुछ अलग से व्यंजन होता है या अलग से कुछ खाना होता है? फेमस तो ठेकुआ होता है। वैसे ये 4 दिन का त्योहार है, शुरुआत नहाई खाई से होती है। उस दिन जो भी व्रत करते हैं ये, वो घिया की सब्जी, चने की दाल और कच्चे चावल बना के खाते हैं। और उसके बाद अगले दिन खरना होता है, पूरे दिन का उनका उपवास होता है, पानी भी नहीं पीना होता उनको, और रात को वो पूजा करके मतलब सूर्य को अर्घ देके ऐसे छत पे जाके बस सिंपल अर्घ देके और गुड़ की खीर और रोटी बना के खाते हैं। उसके बाद तीसरा दिन आता है जिसमें संध्या अर्घ पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, डूबते सूरज को अर्घ देते हैं, इसमें पूरे दिन का उपवास होता है। मतलब खरना खत्म हुआ, रात के 12 बजे के बाद वो कुछ नहीं खाते पीते। उसके बाद पूरा दिन उनका नॉन स्टॉप, पहली अर्घ के दिन भी और दूसरी अर्घ पड़ती है सुबह। जैसे अभी आज आप आए हैं तो पहली अर्घ पड़ेगी, इसमें डूबते सूर्य को अर्घ पड़ेगा। तो अभी भी उनका व्रत है, रात भर उनका ये व्रत कंटिन्यूअसली चलेगा।
फिर कल सुबह मतलब जो उगते हुए सूरज को अर्घ पड़ेगा। जब उसको अर्घ दे देंगे वो, तब वो अपना व्रत जो है खोलेंगे।